हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालिजान। दोस्तों, ये पहली बार आप हमारे चैनल विजिट कर रहे हो तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है जिसमें शेयर मार्केट की फुल थियोरेटिकल नॉलेज जो है दी जाती है। दोस्तों, लास्ट वाले टॉपिक में हमने मौद्रिक नीति को लेकर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या है कि पूरी अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ने जा रहे, बहुत डीपली हम चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें जानेंगे जो शेयर मार्केट को इफेक्ट करती है। हम कोई इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें नहीं पढ़ेंगे सारी सारी, लेकिन आप एज ए इन्वेस्टर हो शेयर मार्केट में, और जो आरबीआई मान लो डिसाइड कर रहा है कोई चीज़ें जो शेयर मार्केट पे इफेक्ट डालती है, वो चीज़ें हमें जरूर जाननी चाहिए। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आज हम तीन टर्म को समझेंगे। पहली है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये चीजें जाननी क्यों जरूरी है? क्योंकि डायरेक्ट जो है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, पैसे की सप्लाई से जुड़ी हुई है। शेयर मार्केट हमें पता है कि एक कंपनियां है यहाँ, और कंपनी क्या है कि लोन लेती है। ठीक है, और तो ये चीजें उस चीज पे आधारित होती है जो आरबीआई जो है, क्योंकि हमें पता है आरबीआई जो है भारत में पैसे की जो सप्लाई है उसे जो है कंट्रोल करता है। किसके थ्रू कंट्रोल करता है? ब्याज दरों को। मीन्स क्या है कि लेकर के जो वो बताता है कि ब्याज दर अप है डाउन है, वो सारी चीजें लेकर क्या है, वो जो पैसे की सप्लाई है वो जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, उससे आरबीआई माइंड में क्या चीजें रखता है? आरबीआई को क्योंकि विकास भी करना है, डेवलप भी करना है, और क्या है कि इन्फ्लेशन रेट भी ज्यादा न रहे, वो भी चीजें मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, वो चीजें हम लास्ट आपको चैप्टर में बता चुके हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक है उसमें सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? बैंकों को जब कर्ज चाहिए होता है, मान लो बैंक को कर्ज चाह रहा है, वो आरबीआई से कर्ज ले सकते हैं। भाई आरबीआई को कहेंगे भाई हमें जो है कर्ज दे दो, आप लोन दे दो। आरबीआई जिस दर पे बैंक को कर्ज देता है उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। यू गॉट माई पॉइंट? मीन्स जो ये बैंक है, जितने बैंक है, जब ये लोन लेते हैं आरबीआई से, और किस दर पे वे लोन ले रहे हैं आरबीआई से, मतलब किस दर से उन्हें जो है वो पैसा जो है चुकाना है, उसे रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट ऊंचा होगा तो कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, बैंकों को कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, और कम कर्ज लिया जाएगा। भाई बैंक जो है क्योंकि ज्यादा रेपो रेट कर दिया, तो भाई बैंकों का जो है कर्ज लेना महंगा होगा, तो कम कर्ज लेगा वो। इससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। भाई बैंक के पास ही कम पैसा है, या फिर जो अगर रेपो रेट ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या है कि मीन्स जो पैसा बैंकों के पास ही कम है, तो फिर वो और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो है नीचे वालों को देगा, जो आम कस्टमर है कंपनियां, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर देगा। तो रिजर्व रेट द्वारा, मतलब आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट बढ़ाया जाना जो है बैंकों को जो है पसंद नहीं आता। ठीक है, वो बैंक नहीं चाहते यार ज़्यादा हमें पैसा देना पड़े आरबीआई को, तो चीज़ें होती है रेपो रेट। अब हम समझते हैं दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है कि वो रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस दर पे जो है आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है। भाई आरबीआई भी कोई पैसा चाहिए, वो क्या है बैंकों से कहता है लाओ भाई पैसा दो। ठीक है, तो उस जो लोन लिया मान लो आरबीआई ने बैंक से, तो जिस दर पे वो जो है पैसा लौटा रहा है बैंकों को, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब बैंक में खुशी खुशी देते हैं आरबीआई को तो पैसे, ये लो क्या दिक्कत वाली बात, डिफॉल्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से लेकिन क्या होता है कि जब रिजर्व बैंक जो है ज्यादा मान लो पैसा लेता है नॉर्मल बैंक, मतलब बैंकों से, तो बाजार में नकदी की सप्लाई कम हो जाती है। यू गॉट माई पॉइंट? क्योंकि पैसा जो है मान लो आरबीआई ले रहा है, तो इससे कंपनियों को कर्ज मिलने में मुश्किल होने लगती है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट दर का ऊंचा होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इससे कंपनियों को कर्ज मिलने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है रिवर्स रेपो रेट। मतलब रेपो रेट समझ गए? रेपो रेट जब जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है आरबीआई को, वो रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल उल्टा है, आरबीआई पे कर रहा है बैंक को। ठीक है, अब है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को आरबीआई के पास कुछ नकदी रखनी होती है। यह रकम कितनी होगी
यह इस बात पर निर्भर करता है कि कैश रिजर्व रेशियो जो है कितना है, ठीक है। अगर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होता है तो ज्यादा नकदी बाजार से निकलकर आरबीआई के पास चली जाती है। मतलब एक रेशियो बना रखा है आरबीआई ने कि भाई हर बैंक को जो है इतना परसेंट जो है रखना ही रखना है, ठीक है। तो यदि मान लो ज्यादा परसेंट कर दिया वो सीआरआर, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वो जो नकदी जो है आरबीआई के पास चली जाएगी। ऐसा उन अर्थव्यवस्था के लिए जो है अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। और ये दोस्तों एक्चुअली जो ये आरबीआई रिवाइज करता है चीजें, मतलब क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि भाई रेपो रेट, ये अलग अलग जो वो दर जो है निर्धारित करता है, तो बहुत सारे सेक्टर शेयर मार्केट में डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं दोस्तों। वो क्योंकि ब्याज दर से उनके सेक्टर पे बुरा हाल है, वो एक्चुअली कौन कौन से भी सेक्टर है जो इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली एकदम बिल्कुल, क्योंकि रेट सेंसिटिव है ये चीजें ब्याज दर पे, तो इफेक्टेड होते हैं इसमें दोस्तों बैंकिंग सेक्टर, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस, भाई लोन वाला सिस्टम है तो हाउसिंग फाइनेंस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है वो सीधा जो है अफेक्टेड होते हैं, जो भी जो आरबीआई जो है अपनी जो ब्याज दरों में जो है तब्दीली करता है। हमारे दोस्तों जो हमारा जो मेन मोटो है वो यही है कि आपको ये नहीं कि भाई इकोनॉमिक्स में हर टर्म आपको बताएं, लेकिन एक्चुअली जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जो चीज़ें जो मान लो इफेक्ट करते हैं शेयर मार्केट को, उनके सेक्टरों को इफेक्ट करते हैं, तो वो अपडेट होना आपको बेहद जरूरी है। आई थिंक दोस्तों आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। हमारे चैनल का दोस्तों जो मेन मोटो है वो आपको सेल्फ फाइनेंस एम्पावरमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।